एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर कुछ सोच में डूबी हुई थी। तभी वहाँ भगवान शंकर जी आए और बोले, क्या बात है देवी, तुम किन गहरी सोचों में गुम हो। माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं देख रही हूँ आप जो इंसान पहले से दुखी हैं आप उनको और ज़्यादा दुख देते हैं, और जो इंसान सुखी है आप उन्हें और ज़्यादा सुख प्रदान करते हैं। ये कैसा न्याय है आपका। मुझे तो आपकी यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। जिस पर भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, देवी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं पृथ्वी पर ही जाकर दूंगा। चलो हम पृथ्वी पर चलते हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर पृथ्वी पर इंसान रूप में प्रकट हुए और वहीं अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। शाम हुई तो भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से, देखो हम इंसान रूप में धरती पर आए हैं तो हमें इंसानों की ही तरह अपना जीवन यापन करना होगा। देखो मैं बाहर जाकर कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ, तुम जब तक चूल्हा तैयार कर लो। माता पार्वती गांव में चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी और ईंटें लेने के लिए निकल गईं, और जो मकान खराब थे, टूटे हुए थे, वहाँ से ईंटें और कुछ मिट्टी लेकर एक चूल्हा बना लिया। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर वहाँ बिना कुछ लिए ही आ गए, जिस पर पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप खाली हाथ ही आ गए, अब मैं क्या पकाऊंगी। हाँ देवी, मुझे कुछ मिला ही नहीं, लगता है आज हमें भूखा ही सोना होगा। शंकर जी की नज़र पार्वती जी के बनाए गए चूल्हे पर पड़ी। शंकर जी बोले, ये चूल्हा बनाने के लिए ईंटें और मिट्टी कहाँ से लाई हो। पार्वती जी ने कहा, जो मकान खराब थे, जर्जर हो चुके थे, टूटे हुए थे, उन्हीं से मैं ये ईंटें और मिट्टी लेकर आई हूँ। जिस पर शंकर जी ने कहा, देवी ईंटें निकालकर तुमने उन मकानों को और भी खराब कर दिया, तुम ये ईंटें अच्छे मकानों से भी तो निकाल सकती थी। जिस पर पार्वती जी ने कहा, प्रभु दूसरे मकान बहुत सुंदर लग रहे थे, उनमें रहने वालों लोगों ने मकानों का रख रखाव बहुत ही अच्छा रखा हुआ था, मेरा दिल नहीं किया उनकी सुंदरता बिगाड़ने को। शंकर जी पार्वती की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। देवी यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिन व्यक्तियों ने अपने कर्मों के कारण अपने जीवन को उत्तम बनाया हुआ है, श्रेष्ठ बनाया हुआ है और सुंदर आचरण करते हैं, मैं भला उन्हें दुख कैसे दे सकता हूँ। और वहीं जो व्यक्ति अपने बुरे कर्मों और आचरण से अपने जीवन को जर्जर और खंडित कर रखा हुआ है, भला उनके जीवन को मैं सुखी कैसे कर सकता हूँ। सुख और दुख तो इंसान को उसके कर्मों के से ही भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप धन्य हैं, मुझे अच्छे से समझ में आ गया आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। स्टोरी ख़त्म हुई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर